दोस्तों, साल 2020 से भारत और चीन के बीच में हुए सीमा विवाद के बाद आज दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध काफी कॉम्प्लेक्स मोड़ पर खड़े हैं। जहां एक तरफ तो चीन भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है और ये भी चाहता है कि हम उनके साथ मिलकर BRI जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वे भारत के साथ सीमा विवाद को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहते, जो चीन की चालाक पॉलिसी का एक बड़ा उदाहरण है। पर भारत अब चीन की इन सभी हरकतों को अच्छी तरह से समझ चुका है, जिसके तहत हमने दोनों देशों के ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में हुई 8,000 करोड़ रुपए की डील को एक झटके में रद्द कर दिया, जिसके बाद चीन की तरफ से हमें धमकियां और रिक्वेस्ट दोनों एक साथ देखने को मिली। क्योंकि चीन अब ये बात अच्छे से समझ चुका है कि भारत हर सेक्टर में उन्हें काउंटर करने के लिए बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, इसीलिए वह हमें हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो चलिए जानते हैं इस पूरी अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने एक चीनी कंपनी के साथ हुए $1 बिलियन के इलेक्ट्रिक व्हीकल डील को रद्द कर दिया है, जिसके तहत दोनों देशों की ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत के मार्केट में लिथियम आयन बैटरी को विकसित करना चाहती थी, जिनका इस्तेमाल करके ये हमारे मार्केट में 15,000 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल करती, जो न सिर्फ हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को नुकसान पहुंचाता, बल्कि इससे चीन भारत के अंदर अपना प्रभाव भी बढ़ा सकता था। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीन के इतने बड़े प्लान को भारत ने एक ही झटके में रद्द कर दिया, और इसके पीछे की वजह दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध, सीमा विवाद समेत डोमेस्टिक मार्केट और कंपनियों की सुरक्षा जैसे कारणों को बताया गया, जो काफी वैलिड रीजन है। क्योंकि अगर हम चीन की इकोनॉमिक पॉलिसी को समझने की कोशिश करें तो वह अपने सस्ते और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट दूसरे देशों के मार्केट में सप्लाई करके उन्हें काफी सस्ती कीमतों पर बेचते हैं, जिसे हम डंपिंग भी कह सकते हैं, जो किसी भी देश के मार्केट को काफी नुकसान पहुंचाता है। और जहां पर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो, जो हमारे देश में एक उभरता सेक्टर है, तब हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते। क्योंकि चाइनीज एप्स ने भारत के लिए डाटा सिक्योरिटी में जिस तरह की चुनौतियां खड़ी की, उनसे हम आज तक निपट रहे हैं। ऐसे में अगर चाइना की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर पर कब्जा कर लेते हैं, तो इससे हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, और हम ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते। क्योंकि साल 2022-23 के बीच में भारत के डोमेस्टिक मार्केट में 12,40,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हुई, जो एक साल पहले के आंकड़े से 2.5 गुना ज्यादा है। जिससे ये बात साफ हो गई है कि देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकप्रियता हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भारत के लिए अच्छा यही होगा कि हमारे देश में स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बिके, जिनमें लगी टेक्नोलॉजी और बैटरी दोनों ही भारतीय हो। अब भारत की तरफ से उठाए गए इतने बड़े कदम की वजह से चीन पूरी तरह से तिलमिला चुका है, जिसकी वजह से चीन ने भारत को समझाने की कोशिश की कि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से ज्यादा मजबूत होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब चाइना ने एक बार फिर से वह नैरेटिव इस्तेमाल करने की कोशिश कर दी कि सीमा विवाद अपनी जगह पर, लेकिन व्यापार अपनी जगह पर होना चाहिए, जिसे हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाले। इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने अब भारत को सीमा विवाद की वजह से नसीहत देते हुए ये बातें कह दी कि जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग किसी बायलैटरल प्लेटफॉर्म पर मीटिंग के लिए मिले, तो वहां पर वह शी जिनपिंग के साथ सीमा विवाद का मुद्दा न उठाए। क्योंकि हमने देखा है कि जब पीएम मोदी चाइनीज राष्ट्रपति से मिलने गए, तो वहां पर भारत ने अपने सीमा विवाद और कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा जरूर उठाया, जिससे अब चीन बचना चाहता है। क्योंकि किसी भी मीटिंग के दौरान जब भारत सीमा विवाद का मुद्दा उठाता है, तो चीन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। ऊपर से दुनिया भर में चीन की किरकिरी अलग होती है कि वह भारत के सामने कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे। इसी वजह से चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि हम कूटनीतिक संबंधों और सीमा विवाद का मुद्दा न उठाए। लेकिन भारत को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितने प्लेटफॉर्म पर चीन पर दबाव बनाएंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत चीन की असली नीति को अच्छी तरह से समझ चुका है, जिसकी वजह से हम एक तो हर प्लेटफॉर्म पर चीन पर दबाव बना रहे हैं, दूसरा कि आर्थिक स्तर पर भी चीन को काउंटर करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट को सीधे रिजेक्ट कर रहे हैं, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी निवेश आए वह ऐसे देशों से आए जिनके साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हो, न कि चीन की तरह जो हर देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत का इस बड़ी डील को रिजेक्ट करने का फैसला सही है नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।